माँ जी, आपके वरदान का असर क्यों नहीं हो रहा है? आप फिर से एक बार प्रयत्न कीजिए। हम चाहते हैं कि बबलू पापा बड़े बन जाए। तथास्तु। टिटोरी चाची, मैं भी खेलूंगा ये तू तू वाली गेम, मैं भी खेलूंगा प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप लोग भैया भाभी? काम मजाक लगा रखा है। बबलू पापा की ये हालत हो गई अब और आप लोग मजाक मजाक खेल रहे हैं। नहीं बिंदिया बहन, मजाक नहीं कर रहे, हम प्रयत्न कर रहे हैं बबलू पापा को बड़ा बनाने का। किंतु आप कुछ क्षण दीजिए प्रिय, हमें लगता है आपका वरदान काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? एक काम करते हैं, कोई और वरदान देने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि बिंदिया बहन मुर्गी बन जाए। तथास्तु। मुर्गी नहीं बनी। प्रिय, नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम दुमोना माते, प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद। प्रणाम नारद। महाराज, आज हम ब्रह्मा जी का एक संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। दुमोना माते अब किसी को वरदान नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी ने उनकी सारी दैविक शक्तियां वापस ले ली है। नारायण नारायण। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों किया ब्रह्मदेव ने? वो इसलिए माते क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि आपने बबलू के पापा को बालक बना दिया है माते। आपने विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया है माते, इसलिए वो आपसे रुष्ट हैं। नारद जी, हमने जो कुछ भी किया बबलू के पापा को खुश करने के लिए किया। देखिए कितने खुश है, और थोड़े समय के लिए किया। हम तो बबलू के पापा को बड़ा करने ही वाले थे, है ना? तुमोर ना माते, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के रुष्ट होने का केवल यही एक कारण नहीं है, और भी है माते। और क्या कारण हो सकता है नारद जी? नारायण नारायण। महाराज, आज सवेरे सवेरे आप कुछ बालकों के साथ थे, आपको याद आया महाराज? ये गुब्बारा फुला के दो प्लीज। ये लीजिए प्रभु, आपका गुब्बारा। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा गुब्बारा है। वापस कर मुझे। नहीं। अरे पुत्र रुक जाइए। पुत्र रुक जाइए, रुक जाइए। ये गलत बात है। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे आपको नहीं लेना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वो गुब्बारा चाहिए। वापस कर दे मुझे। नहीं दूंगा। ठीक है। पुत्र, ये आपने ठीक नहीं किया पुत्र। मेरा गुब्बारा फूट गया। जी प्रिय, हमसे इस रोते हुए बालक की पीड़ा नहीं देखी जा रही है। स्वामी पलटिए। तथास्तु। पुत्र, ये लीजिए आपका गुब्बारा। चित्र बालक है प्रभु, अब इन्हें कैसे चुप कराए? प्रिय, हम चाहते हैं हमें एक और गुब्बारा मिल जाए। तथास्तु। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। ये लीजिए। ये रोना तो बड़ा काम आ रहा है। थोड़ा सा और रो के कुछ और मांग के देखता हूँ। अब क्या हुआ पुत्र, आप क्यों रो रहे हो? मुझे फुटबॉल चाहिए। फुटबॉल? पुत्र एक क्षण, आगे आप जो भी मांगने वाले हैं वो हम दे देंगे, किंतु हमारे साथ एक खेल खेलने के बाद। कौन सा खेल अंकल? छुपन छुपाई। आप आंखें बंद कर लीजिए और 10 तक गिनिए, तब तक हम छुप जाएंगे। अगर आपने हमें ढूंढ लिया तो आप जो मांगोगे हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप आंखें बंद कर लीजिए और 10 तक गिनिए।
चलिए प्रभु चलिए चलिए। चित्रगुप्त जी प्रभु। नारायण नारायण। महाराज कुछ याद आया आपको? हाँ नारद जी, याद तो आया, किंतु हम बालकों को केवल प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, उन्हें दुखी देखकर हम भी बहुत दुखी हो रहे थे। हे भगवान, ये नजर लग गई हमारे परिवार को। ये क्या हो गया? हम किसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे? क्या करेंगे? नारायण नारायण। माते, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं माते, परंतु आपने उस बालक की झूठ बोलने की आदत, उसकी लालच की आदत को बढ़ावा दिया है माते। जिसे जितना मिलना है वो ब्रह्मा जी के बनाए हुए भाग्य अनुसार मिलना ही है, परंतु माते आपने उसमें भी हस्तक्षेप किया है। और फिर बबलू के पापा का बालक बन जाना, ब्रह्मा जी का रुष्ट होना तो स्वाभाविक ही है ना माते। नारायण नारायण। हम ब्रह्मदेव से क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। मांग लिया। अब ये बताइए कि हम बबलू के पापा को कैसे ठीक करेंगे? हाँ हाँ। नारायण नारायण। माते, इसका तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपका दिया हुआ वरदान केवल आप ही बदल सकती हैं। और दुख की बात तो ये है माते कि अब आप वरदान दे ही नहीं सकती। हमारे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है माते। महाराज, अब हमें आज्ञा दें। ना चले गए प्रिय। चलिए, शुक्र है नीचे तो देखा आप लोगों ने। भैया, एक बात पूछे, सच बताइए ना, आप किससे बात कर रहे थे ऊपर देखकर? वो छोड़िए विंध्या बहन, हमें तो चिंता बबलू पापा की हो रही है, अब उनका क्या होगा? हमें तो आप सबकी चिंता हो रही है। आप सब हमारे साथ डॉक्टर के यहाँ चलिए। नहीं विंध्या बहन, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमने कहा ना आपको। तो फिर हम बबलू पापा को डॉक्टर के पास ले जाए। हाँ बबलू पापा। कौन है बबलू के पापा? मुझको क्यों कह रही है? इनको समझाना आंटी को। बबलू कैसी हरकत कर रहे हैं, देखिए ना भैया। हम इन्हें डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं। विंध्या बहन, हमें नहीं लगता है कि वैद्य जी इनका इलाज कर पाएंगे, किंतु यदि आपको वैद्य को दिखाना है तो ले जाइए इनको। बबलू पापा, एक बात पूछे? नहीं बबलू पापा बाहर आ जाइए ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा बाहर। और कौन है ये आंटी जो मुझे बार बार बबलू के पापा बुला रही है? मेरा नाम बबलू के पापा नहीं है, मेरा नाम बल्लू है। और प्यार से लोग मुझे छोटा सल्लू भी बुलाते हैं। हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है। सल्लू कौन है? माते, ये चलचित्र का एक महानायक है। पूरा भारतवर्ष इसी चिंता में है कि इनकी शादी कब होगी। हाँ, उनके और मेरे बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। मेरे बीच शादी नहीं हुई, उनकी भी नहीं। आई हेट गर्ल्स। बबलू पापा, अर्थात सल्लू पुत्र, अब बाहर आ जाइए। देखिए वैद्य जी आए हुए हैं। मेरा कोई बैद नाम का दोस्त नहीं है। डॉक्टर साहब आए हैं आपको देखने। बबलू पापा आ जाइए ना। मुझे नहीं दिखाना किसी डॉक्टर को। आंटी को दिखाओ डॉक्टर को। ये बैरी है और इनके दिमाग में फर्क है। ये बबलू के पापा की बीमारी है इनको बोलने की। प्रभु, मैं टेबल के नीचे जाके बबलू पापा को पकड़ लेता हूँ। उचित बबलू पापा, बबलू पापा। गंदी आंटी। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इनका चेकअप करिए, नहीं तो फिर से भाग जाएंगे ये। मैं नहीं दिखाऊंगा डॉक्टर को। दिखाना पड़ेगा। गंदी आंटी। अरे क्या हुआ बबलू के पापा? मेरा नाम बबलू का पापा नहीं है, मेरा नाम सल्लू है। क्या हुआ सल्लू? मुझको नहीं दिखाना डॉक्टर को। मुझको डर लगता है, सबके सामने शर्म आती है मुझे। अच्छा। बबलू पापा, तो आप एक काम कीजिए, आप सबके सामने नहीं, वहाँ अकेले में निरीक्षण करवा लीजिए वैद्य जी से। आइए वैद्य जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं चेकअप करके आता हूँ। चलो बेटा। बबलू पापा, पता नहीं क्या हो गया मेरे बबलू पापा को, बहुत ही चिंता हो रही है। विंध्या बहन, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। किंतु प्रिय,
वैद पुत्र इस विषय में कर क्या पाएंगे? बिंदिया बहन की तसल्ली के लिए होने दीजिए स्वामी, होने दीजिए। तब तक हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। अरे मुझे कोई बचाओ! ये क्या हो रहा है अंदर? मुझे बचाओ! बचाओ! हो सकता है बबलू पापा सुई से डर रहे होंगे। कितने बबलू पापा की आवाज नहीं लग रही है? बचाओ! बचाओ! मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, वैद जी, अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर वैद साहब, जी, वैद जी, अरे वैद पुत्र रुकिए। मुझे देखने आया था डॉक्टर, मैंने इसको देख लिया, बढ़ाया। वैद जी आप भाग क्यों रहे? क्या हुआ आपको? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं जा सकते। बबलू पापा को ऐसे छोड़ के आप इलाज कर दीजिए ना। हाँ, हम ऐसे नहीं जा सकते। अरे मैं तो बदमाश बच्चों का, मेरा मतलब है इतने बड़े बच्चों का इलाज नहीं कर सकता। देखो मैंने क्या हाल कर दिया है। डॉक्टर साहब, अपने पति का इलाज कर दीजिए। हम विनती करते हैं आपसे, वो कैसे ठीक होंगे? प्लीज मान जाइए डॉक्टर साहब। ठीक है, आप कहते तो एक बार देख लूंगा, लेकिन अकेले में नहीं। नहीं नहीं, हाँ ठीक है। चलिए चलिए। प्रभु, ये सुई देखकर कुछ याद आ रहा है? केवल याद नहीं चित्रगुप्त जी, पीड़ा भी हो रही है। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, हमने पकड़ रखा है इनको जोर से। आंटी, मुझसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। देखिए, आप लोग घबराइए मत, किसी सदमे की वजह से ही अपने बचपने पर पहुंच गए हैं। आप इनका बस ख्याल रखिए अच्छी तरह से, और हाँ, पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कीजिए, शायद याददाश्त वापस आ जाए। और हाँ, जो दवाइयाँ दी है वो खिलाते रहिएगा। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन। सुई लगा लीजिए। हाँ हाँ, नहीं, पहले मुझे बताओ इंजेक्शन कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते मतलब? वैद जी, प्रक्रिया पूछ रहे हैं, ये बता दीजिए कि कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। हाँ बता दीजिए ना। ओह बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। देखो, हाथ में मैं ऐसे लगाऊंगा और बस 2 सेकंड में हो जाएगा। बदतमीज! ये क्या कर रहे हैं आप? प्रेम से इलाज करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। हाथ उठाना उचित नहीं हो। मुझे इसका इलाज करना ही नहीं है, किसी और डॉक्टर से करवा लो। देखिए डॉक्टर साहब, हमने बात तो क्या होगा? भैया, अब क्या कर दिया बबलू पापा ने? अब कौन करेगा इनका इलाज? आप चिंता मत कीजिए विद्या बहन, बबलू पापा को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, हम ही करेंगे। वो तो ठीक है भैया, लेकिन कैसे करेंगे? ये तो सुबह से कुछ खाए तक नहीं है। बबलू पापा, बल्लू पुत्र, चलिए चल के कुछ खा लीजिए। मुझे गंदी वाली आंटी के साथ नहीं खाना, मुझे आपके साथ खाना है। हम फ्रेंड्स बन जाए। ये लो फ्रेंड्स, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ये फ्रेंड्स। हम घर में टीम बना लेंगे और सबकी बैंड बजाएंगे। बैंड बजाने से पहले आइए चल के कुछ भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए। मैं पहले भालू के शेप की एक रोटी खाऊंगा, फिर घोड़े के शेप की एक रोटी खाऊंगा और एक डॉगी के शेप की रोटी खाऊंगा। बनाओ। चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में 3 प्रश्न उलझ रहे हैं जी। बबलू के पापा ये कौन से प्रकार की रोटियां खाने की बात कर रहे हैं? माते, एक तो प्रथमतः आपको बताए शेप अर्थात आकार, और ये बबलू पापा पहले भालू की, बाद में घोड़े के, और डॉगी। हाँ हाँ, और कुत्ते के आकार की रोटी खाना चाहते हैं। यस। ऐसी विकट इच्छा है बबलू के पापा की, बिना हमारे तथास्तु के गोल रोटियां तक नहीं बन पा रही है। और
और अंकल, जब तक मेरी पसंद की आप रोटी नहीं बनाओगे मेरी पसंद की शेफ की, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। प्रिय, बबलू के पापा अभी बाल अवस्था में हैं, हमें उनकी हट मान लेनी चाहिए। जिराफ, ललायन, शेर। चलिए बल्लू पुत्र, इन्हें एक निवाला खा लीजिए आप। मैं तब खाना खाऊंगा जब पहले चटोरी चाची से कटोरी चाचा को बोलेगी हॉर्स की आवाज निकालो। प्रभु अब चित्रगुप्त जी, बालक है, कर लीजिए। प्रभु हम नहीं। निकालो प्लीज, पहले निकालो तब मैं रोटी खाऊंगा। ठीक है पुत्र, कोशिश करते हैं। और जोर से। ठीक है, मैं अब तब खाना खाऊंगा जब आप डॉगी की आवाज निकालोगे। प्रभु आप चित्रगुप्त जी, बालक है। बालक वो है, हम कुत्ते थोड़ी है ना। निकालिए ना। ठीक है प्रभु। और जोर से। अद्भुत। ओके, अब मैं तब खाना खाऊंगा जब आप हाथी की आवाज निकालोगे। चित्रगुप्त जी, खाइए खाइए। हेलो। हेलो, मैं बल्लू बोल रहा हूँ, आप कौन हो? बल्लू? अरे बलदेव, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए हो? अरे तुम पागल हो गए हो अंकल, मैं ऑफिस क्यों जाऊंगा? मैं तो छोटा बच्चा हूँ अभी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब ऑफिस जाते हैं, मेंटल। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। बबलू पापा, एक्शन। हटिए। बॉस महोदय प्रणाम, हम यमराज बोल रहे हैं बॉस महोदय। देखिए, आज एक जरूरी मीटिंग है और बलदेव अभी तक ऑफिस नहीं आया है। 3 दिन के बाद उसकी एक क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन है। अगर वो प्रेजेंटेशन उसने ठीक से नहीं दी तो समझो उसकी नौकरी गई। वो मैं भी खेलूंगा, नहीं तो गेम रोक दूंगा। पापा, आप मुझे खेलने से मना कर रहे थे, तो आज आप खुद खेल रहे हो। ए चुप रहे, मैं तेरा पापा नहीं हूँ, मैं बल्लू तेरा दोस्त हूँ। तू भी हमारे साथ खेलने टीम में आजा। अरे क्या हुआ अंकल, कल तो बच्चों की बॉल के साथ खेल रहे थे, आज खुद ही आ गए खेलने के लिए। तू होगा अंकल, जरा बैठ देना। मारू। बल्लू पुत्र, अरे क्या कर रहे हैं आप? बल्लू पुत्र, मार के लाल कर दूंगा, समझ गया? और बबलू, इसको टीम से बाहर निकाल देते, हम अपनी टीम बना के खेलेंगे। तेरा हाथ टूटा हुआ, तू वहां खड़ा हो। चल बॉल लाओ। चटोरे चाचा, चलो आप बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करूंगा। चलो जल्दी से, अरे जल्दी करो ना यार। प्रभु आहिस्ता गेंद डालिए, कहीं इनका बल्ला टूट न जाए। जी चित्रगुप्त जी, धन्यवाद। चलो यार, कितनी देर लगाओगे आप? जल्दी करो। ओके रेडी? टूट गया। क्लैपिंग करो सब, क्लैपिंग करो। टूट गया। चित्र है हमारे बबलू के पापा, अपने घर का शीशा तोड़कर प्रसन्न हो रहे हैं। हमें शीघ्र ही बबलू पापा को ठीक करने की युक्ति निकालनी होगी।